अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है विंटर केयर फॉर द कैट्स। आज हम बात करेंगे कि कैट्स के लिए चंद बातें हैं विंटर के अंदर जिनका हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैट्स होती हैं वो एक वार्म ब्लडेड एनिमल है जो कि अपना टेम्परेचर अपने मेटाबॉलिज्म के ज़रिए मेंटेन रखती हैं। तो कैट का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 100.5 से 102.5 तक होता है। अगर 100 से उसका टेम्परेचर नीचे जाता है तो वो एक हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है, माइनर हाइपोथर्मिया जिसे कह लें। और अगर उसका टेम्परेचर 94 जाता है तो वो स्वेयर किस्म का हाइपोथर्मिया होता है। उसके अंदर आप उसकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ब्रीथिंग स्लो हो जाती है और उसकी जो आंखों के प्यूपल्स है वो डायलेट हो जाते हैं। आप उनको कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है और एटलीस्ट वो कोमा में जाती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। और बाद जब गर्मियाँ होती हैं तो कैट्स हार्श इन्वायरमेंट भी बर्दाश्त कर लेती हैं। तो उनका जो स्वेटिंग करती हैं, फुट पैड से उनको स्वेट होता है एंड पेंटिंग करती हैं, ये एक मैकेनिज्म है। तो चंद बातें हैं जिनका हमने प्रॉपर तौर पे उनकी केयर करनी है। उनमें से ये है कि आपने कैट को एक्स्ट्रा फूड खिलानी है इन विंटर, क्योंकि जो फीड होती है उससे उसका मेटाबॉलिज्म चलता है, उसके ज़रिए वो हीट प्रोड्यूस करती है। जो हीट प्रोड्यूस करती है वो कुछ तो उसको डाइजेस्ट करने में चला जाता है और कुछ उसको चिल से कंपनसेट करने में चला जाता है। तो आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा फीड खिलानी है। उसके अंदर आपने चिकन खिलाना, उसको यखनी होगी है तो रियल मीट उसको खिलानी है, जिसकी वजह से उसका ज़्यादा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो मोर ज़्यादा उसकी हीट जनरेट होगी। उसके बाद अगर आपकी कैट बाहर से आई है या अगर वो वेट है या अगर आपने उसको नहलाया है तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने उसको टॉवल से रैप करना है। उसके बाद आपने उसको ड्रायर से बिल्कुल ड्राई करना है। उसकी वजह ये होती है कि जो कैट के फर्ज होते हैं, एक लॉन्ग हेयर होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट हेयर जिसको अंडर कोट हेयर कहते हैं। अंडर हेयर जो अंडर कोट हेयर्स होते हैं वो एक सर्विस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ठंडी हवा उसको टच ना करे, एक एज ए इंसुलेटिंग के तौर पे वो एक्ट करती है। तो जैसे ही अगर वो गीली होती है तो उसके लॉन्ग हेयर और अंडरकोट हेयर वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन एक्सपोज हो जाती है एयर के जरिए। तो आपने जब भी कैट को नहलाना है या अगर आपकी कैट वेट है तो आपने उसको ड्राई लाजमी करना है। आपकी जो कैट है अगर वो इंडोर रह रही है या अगर आउटडोर रह रही है तो आपने उसको फ्रेश वाटर उसको प्रोवाइड करना। अबाउट हर रोज़ उसका 2 बार आपने उसका पानी तब्दील करना। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी हर टाइम उसको होनी चाहिए। उसके अलावा अगर वो बाहर से आई है तो आपने उसके फुट पैड को साफ करना है। तो क्योंकि उसको बहुत से केमिकल्स एंड बहुत से वो जर्म्स वगैरह लेके आती हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है उसको इन्फेक्शन होने के अंदर। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कैट का जो लिटर है वो किसी ऐसी जगह में ना हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, तो वो भी एक उसे बीमार करने की बड़ी रीज़न होती है। एंड उसके अलावा जो कैट या किटन है कोई भी, आपने उसको एक सॉफ्ट बेडिंग प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर जो कि फ्लोर है या कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा ठंडी ना लगे, जो कि अगर ज़्यादा ठंडी लगी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट कर जाता है। और कोई भी कैट है अगर आपने उसको रखना है या आप चाह रहे हैं उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर अबाउट 22 से 25 सेंटीग्रेड आपने उसका टेम्परेचर रखना है जहाँ पे वो कैट आप उसको रख रहे हैं। एंड उसके अलावा कोई भी कैट शर्ट्स अगर बाहर लेके जाते हैं तो आप उसको कैट शर्ट्स वगैरह पहनाएं एंड यानी कि प्रॉपर उसका ख्याल करें। तो ये कुछ चंद बातें थी जिनके अंदर विंटर के अंदर हमने अपनी कैट्स का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच।